सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी वृषभ राशि है। आज की वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल का अंतिम महीना कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। दिसंबर मासिक राशिफल, गोचरीय ग्रह दृष्टि क्या कहती है, कैसे रहने वाले व्यापार के योग, कैसे रहने वाले शिक्षा, करियर, दाम्पत्य जीवन, धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, किस प्रकार का रहने वाला है। तो आइए वीडियो में आगे प्रवेश करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें दोस्तों, कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपनी चार्ट की ओर देखिए। वृषभ राशि, दूसरे नंबर की राशि टॉरस। तो सज्जनों, विशेष रूप से वृषभ राशि वालों के लिए 2024, क्योंकि अब अंतिम महीना रह गया साल का, तो सबसे पहले अपने चार्ट की ओर देखिए और आपके लग्न में देखिए पहले ही स्थान में गुरु बैठे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर योग इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। आकर्षक, एक आकर्षक चेहरा, एक उदार चरित्र, आत्मविश्वास से भरपूर, जो भी कुछ करेंगे बड़े सोच विचार कर करेंगे। लेकिन विशेष रूप से अगर आप किसी भी मंगल कार्य के लिए जाएं तो अपने बड़ों का सम्मान करें और उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके जरूर आपको जाना चाहिए। इसी के साथ साथ बात करें, आपके तृतीय भाव में मंगल विराजमान है पराक्रम क्षेत्र में, हालांकि नीच के हैं कर्क राशि के, लेकिन ये भी आपको बलिष्ठ बनाएंगे, आत्मविश्वास से भरपूर बनाएंगे। लेकिन साथ साथ आपसे मैं एक निवेदन करूंगा वृषभ राशि वालों से, अगर आपके घर में आपसे बड़े भाई हैं तो थोड़ा बहुत उनसे रिस्पेक्टफुली आपको बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वाणी के द्वारा कोई ऐसा अपशब्द निकल जाए जो आपस में विवाद खड़ा हो जाए। और आत्मविश्वास से, पराक्रम से भरपूर तो आप रहेंगे क्योंकि वहाँ से सप्तम दृष्टि से मंगल अध्यात्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है। इसी के साथ साथ शिक्षा, करियर, जो स्टूडेंट हैं वृषभ राशि वाले, उनके पंचम भाव में केतु बैठे हैं। तो केतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टडी में कहना चाहूँगा, देखो निवेदन करूँगा, केतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस पैदा कर देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन एक भाव ऐसा भी है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, करियर की तैयारी, किसी भी शिक्षा क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो आपको कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि केतु कुलस्य उन्नति, केतु उन्नति भी करते हैं, इसलिए कर्म तो बहुत ज़रूरी है। और केतु अगर देने में आ जाएं तो बहुत कुछ दे भी देते हैं, फिर बिना सोचे समझे, जितना हम सोच नहीं सकते उससे कई गुना ज़्यादा वो दे देते हैं। इसी के साथ साथ सप्तम भाव में आप देखिए वहाँ बुध और सूर्य बैठे हैं, बहुत ही सुंदर योग बन रहा है इस समय। व्यापार वृद्धि और साथ साथ जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे थे वो भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर आप लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपस में विचारों में मतभेद ना हो, इसलिए बड़े ही प्रेम से और बड़े ही एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करते हुए आपको चलना चाहिए। इसी के साथ साथ वृषभ राशि वाले, आपके अष्टम भाव, आपके नवम भाव में शुक्र विराजमान है, जो कि बहुत ही सुंदर स्थिति है। भाग्य वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई भाग्य में अड़चने आ रही थी या फिर पुराने काम आपके बन नहीं पा रहे थे तो इस समय आपको यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही एक बड़ा भाग्य परिवर्तन जो आपने सोचा भी ना हो, ऐसा एक योग बनता दिखाई दे रहा है।
इसी के साथ साथ 10वें भाव में देखिए शनि महाराज विराजमान है, जो कि 15 नवंबर से मार्गी हो गए हैं। वो विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। जो कोई नौकरी की तैयारी कर रहा था, नौकरी के लिए जिन्होंने आवेदन दे रखा था, चाहे सरकारी नौकरी हो, तो बहुत ही सुंदर योग इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो मैं कहूँ आपको सफलता मिलने के यहाँ योग पूर्ण है। धन प्राप्ति के योग बहुत है। दूसरा सबसे उत्तम देखिए एकादशी सर्वलाभ हो। एकादश भाव में राहु जो बैठे हैं, ये बहुत ही एक आपके दिमाग को इस समय से शार्प बनाएंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। देखो, लाभ भाव में राहु बैठना यानी कि आप शेयर मार्केट में भी लिया लॉटरी हो, तो इन क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभ होने के यहाँ योग बनते दिखाई देते हैं। लेकिन साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना है, लोभा पापस्य कारण। मान लो अगर आपको लॉटरी लग गई या शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, तो ये भी एक लोभ है, पाप का कारण है ये। तो ये लोभ कहीं आपको लेके न डूब जाए, इसलिए उतना ही कमाए जितना खा सके। उससे ज़्यादा की अगर आप सोचेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है शास्त्रों की दृष्टि में। इसी के साथ साथ विशेष रूप से स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, तो आपके जैसे कि मैंने कहा आपको, आपका विशेष रूप से गुरु आपके लग्न में बैठे हैं, तो इस समय स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको इतनी नहीं रहेंगी। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको बाहर के खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप बाहर के खाने के शौकीन हैं तो इस समय अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करें, क्योंकि बाहर का फास्ट फूड खाएंगे तो आपके उदर में विकार हो सकता है, यानी पेट संबंधित बीमारियां, छोटी मोटी लिवर संबंधी बीमारियां, ये सब हो सकती हैं। इसलिए बाहर का आपको अवॉइड करना चाहिए। विशेष रूप से अब हम उपाय की ओर चलें। वृषभ राशि वाले क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि साल का अंतिम महीना है, तो वृषभ राशि वालों को प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। और विशेष रूप से सोमवार के दिन दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। जल जो है वो अपने घर से भर के ले जाएं तो बहुत ही उत्तम योग यहाँ बनता है, और भी ज़्यादा फल मिलने के यहाँ योग बनते दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से भगवान नारायण की पूजा गुरुवार के दिन करनी चाहिए। भगवान नारायण को पीत पुष्प चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो उनको भी स्नान करा दें तो अति उत्तम है। तो इस प्रकार के मंगल योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही साल का अंतिम महीना आपके लिए मंगलता, दिव्यता और एक स्फूर्ति, आत्मविश्वास लेके धन लाभ, व्यवसाय लाभ, हर तरीके की कार्य सिद्धि का योग यहाँ आपके लिए बनेगा। लेकिन उपाय भी साथ साथ करते रहने वृषभ राशि वाले। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।